विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। और चलिए सीधे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चौथे चरण के मतदान के लिए आखिरी 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग का आखिरी घंटा दोपहर 3 बजे तक 50% मतदान हो चुका है और बूथ के बाहर अभी भी वोटर्स की लंबी कतार है। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रहा है। आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है। दोपहर 3 बजे तक 50% मतदान प्रतिशत रहा है और अभी भी वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में आप भी घर से बाहर निकलिए और मतदान केंद्र पहुंचिए, मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। चौथे चरण के लिए मतदान के लिए आखिरी 1 घंटा, 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग, आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है। एक बार फिर से आपसे अपील है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। दोपहर 3 बजे तक 50% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े बढ़ेंगे और जब 5 बजे तक के आंकड़े आएंगे अब से थोड़ी देर बाद, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपसे यही अपील है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। स्नेहलता। बिल्कुल जया, और तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ चुके हैं क्योंकि अब बूथ की तस्वीर देखनी जरूरी होती है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कितनी है लगातार आप देख रहे हैं। और अब जब बेहद कम वक्त हो चुका है, शाम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ जब वोटिंग खत्म होगी तो वोटिंग प्रतिशत सामने होगा। लेकिन अभी तस्वीरें ग्राउंड पर क्या चल रही हैं सनुज बताएंगे पीलीभीत से, और अभय निगम बांदा से जुड़े हैं, रायबरेली से पंकज सिंह है, तो नितिन है हरदोई से। नितिन, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या अभी भी भीड़ दिखाई दे रही है, सन्नाटा पसरा हुआ है, वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से कैसा रहा पूरे जिले का हाल? देखिए अगर देखिए 3 बजे तक जो हमारे पास फिगर है करीब 47%, 47% वोटिंग हुई है। 5 बजे का जो फिगर है वो थोड़ी देर में आने वाला होगा और ऐसे में आप समझ सकते हैं जब 47% वोटिंग हुई है तो 52, 53, 55% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होगी। तो ये इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से इस समय पोलिंग सेंटर का क्या माहौल है। ये नवीन आलापुर है, शाहाबाद क्षेत्र है और अब इक्का दुक्का वोटर आ रहे हैं। अब वो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इक्का दुक्का वोटर आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आ रहे। तो आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं में ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला और ये देखा जा रहा है चाहे फर्स्ट फेज से लेके 4th फेज हो गया, लगातार देखा जा रहा है कि जो एवरेज जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, जो पोलिंग परसेंटेज है, वो पिछले विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक थोड़ी कम नजर आ रही है। आगरा हरदोई में बात की जाए 8 विधानसभा क्षेत्र है, शाहाबाद में मैं मौजूद हूँ और 8 सीटों पर देखा जा रहा है कि जो शाहाबाद में फिर भी पोलिंग परसेंटेज ठीक है, लेकिन हरदोई शहर की जो सीट है वहाँ भी पोलिंग परसेंट ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ पोलिंग परसेंटेज ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि जब फाइनल जो कंपाइल फिगर जब 6:30 बजे करीब आएगा तो कितना पोलिंग परसेंटेज होती है। सुबह जरूर देखने को मिला कि लोग निकल रहे हैं, महिलाएं भी निकल रही हैं। किसके समर्थक घर में रह गए भाई और किसके समर्थकों ने बढ़ चढ़ करके वोट कर दिया है, कितने लोग घरों से बाहर निकले, ये तमाम आंकड़ों पे और इनकी इशारेबाजी क्या कहती है वो तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ अब चलिए जरा रायबरेली का रुख करते हैं, पंकज से पूछते हैं कि बूथ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल कैसा रहा प्रतिशत के लिहाज से? पंकज, रायबरेली में 3 बजे तक 50.68 के आसपास रहा है ये मतदान का प्रतिशत रहा है। लेकिन अभी जब मैं इस समय इंटीरियर में हूँ और यहाँ पर लाइन की बात की जाए तो पूरा सन्नाटा है। कुछ लोग अभी वोट देकर यहाँ आके खड़े हुए हैं जो हमारे साथ आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि वोट डालकर अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन बूथ पर पूरा सन्नाटा है। जिस तरह से यहाँ पर लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, उससे नहीं लग रहा है कि परसेंटेज बहुत ज्यादा जाएगा रायबरेली का। हालांकि प्रशासन भी बहुत बड़े दावे कर रहा था, ढेर सारे प्रचार भी उसने किया कि नहीं परसेंटेज ज्यादा जाएगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा क्योंकि 59 के आसपास जो परसेंटेज था वो लास्ट 5.5 का हम बिल्कुल। रायबरेली में भी तमाम पार्टियों के बीच ये बातें चल रही है भाई कि वोटिंग प्रतिशत का ना बढ़ना क्या इशारा करता है और अभी भी कौन रह गया है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच ये सुनिए कि मयंक जोशी के सपा में जाने की अटकलों को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हवा दे दी है। उनसे पूछा गया कि मयंक जोशी सपा में आना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कई नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मयंक जोशी
वो उस पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी से बड़े पैमाने पे आज गोंडा में भी दूसरी पार्टियों के लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके बेटे समाजवादी पार्टी के साथ हमारी मुलाकात हुई है। तो अभी भी वोटिंग के लिए वक्त बचा है और कैसा है पोल बूथ का हाल, ये हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, कुछ वोटिंग प्रतिशत तो देखिए अब 3 बजे तक का आया, उसके बाद 5 बजे तक इंतजार करेंगे, लेकिन भीड़ दिखाई दे रही है। लखनऊ में ज्यादा उत्साह नहीं इससे पहले, जहां तक हमने आंकड़ों से समझा। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा अगर कहें तो भीड़ शुरू में ज़रूर दिखी, लेकिन उत्साह जो है वो परसेंटेज में जो झलक रहा है वो कोई खास नज़र नहीं आता है। और पिछले तमाम चुनाव को अगर हम देखें जो विधानसभा के हुए हैं तो उनमें ये साफ रहा कि 60% का जो आंकड़ा था उसको लखनऊ का पोलिंग परसेंटेज छू नहीं पाया है। आज भी जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर आप स्टेट के डाटा से मिलान करिए, सुबह चाहे 9 बजे का डाटा हो, 11 का, 1 का या 3 का, हर बार जो स्टेट का डाटा आया है एवरेज, उसके औसत से कम लखनऊ का डाटा निकलकर सामने आ रहा है। अभी जो 3 बजे का डाटा है वो भी यही तस्वीर दिखाता है। फिलहाल एक पोलिंग सेंटर पर है, यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं आपको। अब देखिए गिने चुने इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं, कुछ है जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जो स्पीड है हम कह सकते हैं वो काफी कम हो गई। चलते हैं कुछ लोगों से ही बात करते हैं निश्चित रूप से, और ये अपील भी हम लगातार कर रहे हैं कि जो अब तक घर से नहीं निकले वो अपने घरों से बाहर निकले, वोट डालें। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा फातिमा है। वोट डाल दिया आपने? जी, मैंने वोट डाल दिया। बुशरा जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रख के वोट डाला? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं। देखिए, मुझे सबसे पहले औरतों पे जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उस पे मुझे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज के बाद मेरी बेटियां भी बड़ी होंगी, तो उसके लिए मुझे अपने आप को सुरक्षित हो, उस लिए मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए। इस आजकल का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आजकल औरतें जो है जितनी है वो सुरक्षित है घर से बाहर। आपका नाम सर? सैयद इमरान। इमरान साहब, ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज लखनऊ का बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, आप तो जिम्मेदार नागरिक बन के आए, लेकिन अगर 3 बजे तक का डाटा देखें तो 50% वोटिंग भी नहीं हुई है। क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील है कि वो अपना जो वोट कम है वोट आके दे, ज़रूर दे, क्योंकि वोट ही से सब कुछ होता है। ये शैलेश, बुशरा ने एक बात बहुत सही कही कि मैंने अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए भी सोचा है। जो आपका मतदान है वो आपके वर्तमान के साथ आने वाले 5 साल के नीति नियंता को चुनने का मौका देता है। 5 साल तक आप शिकायत कैसे करेंगे जब आपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है? इसीलिए चलिए, हमारे तमाम सहयोगी हैं, बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, परसेंटेज के बारे में बता रहे हैं, कौन कितने संख्या में निकल करके वोट डाल रहा है। ये तो अब प्रतिशत निकलेगा, अंतिम में पता चलेगा। चलिए लखीमपुर खीरी का विवेक का रुख करते हैं, वो बताएंगे हमें कि कितने उत्साह से वोटिंग हुई प्रतिशत के आधार पर, और बूथ की तस्वीरें दोनों। विवेक, देखिए, लखीमपुर में 8 सीटें हैं और 8 सीटों पे अगर पिछले साल की तुलना हम करें तो बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। यहाँ पर अभी तक यानी 4 बजे तक का जो 3 बजे तक का डेटा था उसके हिसाब से 53% के आसपास पोलिंग हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा पोलिंग ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। हम एक ग्रामीण बूथ में ही खड़े हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, और ये बूथ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तिकुनिया कांड यहीं पर हुआ था, इसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, निघासन विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हालांकि अभी आपको सन्नाटा दिख रहा है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, लेकिन सुबह 6:30 बजे यानी 7 बजे जब पोलिंग शुरू होनी थी उससे पहले 6:30 बजे से लोग यहाँ जुटना शुरू हो गए थे, और लगातार यह 4 बूथ हैं, 4 बूथों में लंबी लंबी लाइनें लगी थी, यानी कम से कम 50-50 मीटर की लाइनें। यहाँ छोटा एक मैदान सामने है जिसमें लोग बैठे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, बटन दबाने का इंतजार कर रहे थे। यानी अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इस ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है और एक बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी हैं। बाढ़ की समस्या है, जानवरों की समस्या है, छुट्टा जानवरों की, खेतों की फसल बर्बाद कर देते हैं जानवर। छोटे किसान हैं यहाँ पे, बहुत बड़े किसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपनी समस्याओं को रखने के लिए, ताकतवर तरीके से उनका प्रेजेंट करने के लिए और अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ये ग्रामीण इलाका है लेकिन शहरी इलाकों से कम नहीं है, यहाँ ज़्यादा परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम शहरी बूथों की तुलना करें, मतदान केंद्रों की तुलना करें तो वहाँ पर सन्नाटा दिखा। हमारे पास बहुत सारे हमने बूथ देखे शहरी क्षेत्र में भी, लेकिन ग्रामीण एरिया में ये बूथ ऐसा है जहाँ पर भीड़ जम के उमड़ी है। और अभी चूंकि टाइम ओवर हो गया और यहाँ 4,500 वोट थे करीब, आसपास के कम से कम 20 गाँव का ये एक इकलौता मतदान केंद्र है, और लोग पैदल चल कर आए हैं, उत्साह से बैलगाड़ियों पे आए हैं, ट्रैक्टर पे आए हैं। बिल्कुल, एक खबर ये जो आप बता रहे हैं विवेक की, कितना बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया है।
है। लेकिन एक खबर सीतापुर से है, ये सुनिए आप, जहां के 2 मतदान केंद्र में अभी तक एक वोट नहीं पड़ा है। माहौली विधानसभा क्षेत्र के भंडिया पोलिंग बूथों पर अभी भी एक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचा ही नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उनके गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग को खोला नहीं जाता या फिर वहां से अंडरपास बनाया नहीं जाता तो वो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे और अपनी मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं। अधिकारी नेताओं से वो बार बार गुहार लगाएं, लेकिन किसी ने उनकी समस्या या समाधान की ओर कुछ भी ना किया ना सुना। लिहाजा लोगों ने वाकई वोट का बहिष्कार किया है, क्योंकि अब वक्त कितना बचा है। प्रशासन की तरफ से समझाने मनाने के लाख कोशिश के बावजूद भी नाराज लोगों ने यहां पर बहिष्कार किया है वो पूरे चुनाव का। वोटिंग तो देखिए वक्त ही कितना रह गया, अभी तक बूथ संख्या 470 916 पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। ये बड़ी खबर है और ये बड़ी जानकारी। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से हमारे यहाँ विकास नाम का कोई काम नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ रामकोट जाने के लिए 3 किलोमीटर रास्ता है, जिसमें 1270 मीटर केवल रास्ता कच्चा पड़ा हुआ है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। और नंगी सब केबिल लगी हुई गांव में, पर डे आग लगती है, कभी खाना खाना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ यहाँ की कोई सुनवाई यहाँ के नेता लोग कुछ करते ही नहीं, इसलिए हम लोग वोट डालने के लिए नहीं तैयार हैं। सुबह से जो नियम है उसके अंतर्गत हम लोग जो है मॉकपोल कराए हैं और इंतजार भी किया, कोई एजेंट अभी तक बनने नहीं आया। पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग आए हैं जी, और सेक्टर मजिस्ट्रेट को हम लगातार बता रहे हैं जो भी यहाँ की स्थिति है जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि वक्त अब खात्मे के कगार पर। बांदा से अभय निगम हमारे सहयोगी हैं, नितिन हरदोई से हैं, विवेक लखीमपुर से हैं। आपको हर पल की अपडेट मिल रही है। चलिए हम बांदा लिए चलते हैं, अभय से जानते हैं। अभय, क्या भीड़ दिखाई दे रही है या सन्नाटा है? किस तरीके का पूरे दिन का रिस्पॉन्स रहा? जी, आपको बता दें कि जितनी तेजी से भीड़ सुबह शुरू हुई थी, अब दोपहर ढलते ही धीरे धीरे भीड़ छटती जा रही है। अब हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हुए हैं, इसमें दोपहर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लंबी लंबी कतारें लगी थी। वहीं अब इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। यहाँ मतदान का प्रतिशत 3 बजे तक 50.7 था, लेकिन लगता है कि पिछली बार जो बांदा का परसेंटेज था विधानसभा चुनाव का 2017 में 59.5%, वहाँ तक भी ये पहुँच पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बांदा के जिलाधिकारी ने भी यहाँ एक विशेष अभियान चलाया था 75+ मतदान का, लेकिन लगता नहीं है कि उसका असर बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ। बिल्कुल अभय, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत, वो तमाम चीजें, तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, उन पर भी हमारी निगाहें बनी हुई हैं। नितिन का रुख कर ले हरदोई और चलते हैं। नितिन, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, पहले बूथ की हालत दिखाइए, क्या आप सन्नाटा है? पूरे दिन के रिस्पॉन्स से क्या पता चला? देखिए, इसने बता दें कि सुबह जो हम गए तमाम बूथों पर, तो हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बूथ पर पहुंच रहे थे। जलपान करने से पहले, यानी ब्रेकफास्ट से पहले वो मतदान करते हुए नजर आए। लेकिन दोपहर के बाद ये देखा जा रहा है कि हरदोई में जो वोटर है उनमें जो कहा जाए एक उत्साह होता है, वो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ अलग अलग बूथ पर अलग अलग सिचुएशन है। ये शाहाबाद बूथ है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी बाहर निकल आए, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए एक रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो यही वजह, अगर आंकड़ों में इसके देखा जाए तो 47% पोलिंग परसेंटेज 3 बजे तक हुई है। तो कुल मिला के अब मैं जो टेंटेटिव फिगर देख पा रहा हूँ, मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी आई है 55.40% जो पोल परसेंटेज हो चुका है इस समय में। जो हमारे पास सवाईजपुर में 57.12% हुआ है। इसके साथ ही हरदोई सदर सीट पर 55.7% हुआ है, संडीला पर 52% हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो पोलिंग परसेंटेज मैं देख रहा हूँ वो बिलग्राम मल्लावा में 58.9% हुआ है। तो ऐसे में ये अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 55 से 56% मतदान 5 बजे तक हो चुका है। और अब 1 घंटे का जो लास्ट जो पोलिंग परसेंटेज होगा उसका कंपाइलेशन 6:30 बजे तक होगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये तुलनात्मक तौर पर देखा जा रहा है 2017 से जो पोलिंग परसेंटेज है
या तो बराबर रह रहा है या कम रह रहा है। इसके पीछे के तमाम जो राजनीतिक जो कहा है निहितार्थ हैं, इसका विश्लेषण है वो जरूरी है। देखिए अलग अलग पार्टीज की अलग अलग दलीलें रहती हैं। या तो ये होता है कि जब पोलिंग परसेंटेज कम रहता है तो लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा, लोग सत्ता परिवर्तन के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी होता है कि कई दफा जैसे रूलिंग पार्टी बीजेपी है, बीजेपी का वोटर कहा जाता है कि बहुत ऐसा वोटर होता है जो आराम पसंद वोटर होता है, ज्यादातर शहरी वोटर होता है, तो वो लोग नहीं निकल कर आ रहे हैं, इसलिए पोलिंग परसेंटेज हो रहा है। तो दोनों तरह से इसका एनालिसिस किया जा सकता है और अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग इसके नफा और नुकसान हो सकते हैं। ठीक उलट तस्वीर जो देखने को मिली है नितिन, वो है लखीमपुर से, क्योंकि लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं विवेक वहां से कि वहां पर पोलिंग परसेंटेज अच्छा है। अब विवेक का रुख करेंगे और अभी भी क्या वहां भीड़ दिखाई दे रही है। विवेक, कैसे इनपुट मिल रहे हैं पूरे लखीमपुर को लेकर के? अभी भी लोग घरों से निकल रहे हैं? मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्रों के बजाय लखीमपुर जैसे जो कस्बाई इलाका है और ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है। लखनऊ की बात करें तो वहाँ 47% है, लखीमपुर की बात करें तो 53% वोटिंग हो चुकी है यहाँ, और अभी 1 घंटे का चुनाव बाकी है। हमारे साथ अभी ये वोट देकर निकले हैं। हम एक इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं जो बहुत ही जंगलों के बीच, एक तरफ करतनिया है तो दूसरी तरफ दुधवा नेशनल पार्क है। ऐसे में बीच में जंगल में लोग रहते हैं और एक जंगल से जो प्रकृति से जो चीज़ें मिलती हैं उसी से खाते कमाते हैं और खेती करते हैं। तो एक खेती करते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार अभी वोट डालने आए हैं यहाँ पर, अभी वोट डालकर निकले ही हैं। यानी सुबह से यहाँ पर जो वोटिंग चल रही थी उसके बाद सिलसिला कम हुआ, धीरे हुआ, थम रहा है, लेकिन इक्का दुक्का लोग अभी भी आ रहे हैं। तो इतनी देर क्यों हो गई पवन? गन्ना बोने गए थे। अच्छा जी। तो आप ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या आपके मन में आता है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि हमें अपना वोट देके एक अच्छी सरकार बनानी चाहिए? जी। कौन से आप खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी करते हैं। प्रॉब्लम यही है गैया वाली। चलिए विवेक, आप इनसे बात करिएगा, क्योंकि कैमरे पे भले ना ये खुल करके बात करें, कैमरा बंद करके आपसे खूब अच्छे से बात करेंगे। कम से कम आपका अपना डेटा तैयार हो जाएगा सुबह से शाम तक कि मुद्दे क्या रहे, किसके समर्थकों ने ज्यादा जोश दिखाया और बूथ तक आए, और आखिरी घंटे में भी क्या कंडीशन है, इस पर निगाहें हमारी बनी हुई हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी भी दिलचस्प है कि कैसे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और किन सोच के साथ, मुद्दों के साथ निकल रहे हैं। उन्नाव की बात करते हैं। देखिए, श्याम कुमारी सेठ कॉलेज में इस बार 6 बूथ ही बनाए गए हैं और यहाँ पहली बार वोट डालने पहुंचे वोटर्स में बहुत जोश देखा गया। उनसे बात करने पर पता चला कि विकास और रोजगार ऐसा 2 मामला है जिसे लेकर प्राथमिकता के साथ वोटिंग हुई है। उनसे बातचीत भी की है हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। उन्नाव में मतदाताओं का जोश हाई है और बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर काफी ज्यादा उत्साहित हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं और अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज खान। शाहनवाज जी, बताइए कि सरकार नई आप चुनने जा रहे हैं, पहली बार आप नई सरकार चुनने जा रहे हैं, दिमाग में क्या मुद्दे हैं, क्या सोचा है कि कैसी सरकार होनी चाहिए और इन मुद्दों को लेकर आप सरकार या जनप्रतिनिधि अपना चुनेंगे? जी, सबसे पहले तो डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, जो वैकेंसीज हमारी मतलब डिले हो रही हैं, मतलब जो रह गई हैं, उनके बारे में मतलब सोचे पहले सरकार। ये बताइए कि जो तमाम नेता वगैरह बात करते हैं, वादे कर रहे हैं, घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, तमाम घोषणाएं डाली लेकर के आए हैं, तो किन की पर भरोसा होता है और कैसी सरकार चुनने जा रहे हैं? कोई भी मतलब कि जो हमारे डेवलपमेंट में काम करे, एम्प्लॉयमेंट में, वही ऐसी सरकार चाहिए। मेन मुद्दा एम्प्लॉयमेंट है मेरा, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो करें और जो वादे किए उनको जल्द से जल्द पूरा करें और वैकेंसीज को लटकाएं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में। युवाओं के लिए मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। वो सोच करके आए हैं कि एम्प्लॉयमेंट दिया तो जा रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में, जितने लोगों को दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि मूड बन चुका है। ये युवा वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, और जो दूसरी बार भी वोट डाल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि नौकरियों की भर्तियाँ निकलती हैं और वो फंसी रह जाती हैं, सालों साल बीत जाते हैं। उन्नाव से कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।